तो हेलो young dog and welcome back to another gameplay video of Ark Royal Evolve Ark Mobile। तो लास्ट वाले एपिसोड में हमने की थी ब्रांटो की टेमिंग और ब्रीडिंग भी की थी और उसको हमने फुली इम्प्रिंट भी कर दिया था। वो वहाँ पे खड़ा है ये वाला। तो इसके अलावा मैंने एक और ऑफलाइन में भी कर दी। यहाँ पे देखें ये रहा। एक तो ये लैग भी बहुत ज़्यादा करता है स्टार्टिंग में। तो यस, इसको हमें इम्प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इन तीनों को हम लोगों ने डालना है और क्रैब कर लेना है या फिर जो भी उसको कहते हैं। तो यस, आपको पता है कि हमारा मेन गोल है ग्रिफिन टेम करना। उसके लिए हमें आलोसोरस एग चाहिए और आलोसोरस बहुत स्लोली एग गिरा रहे हैं, जिसके लिए आज मैं जाऊंगा और एक ये फीमेल है ना, तो मैं एक मेल टेम करूंगा हाई लेवल का और फिर उसकी ब्रीडिंग भी कराएंगे। हम ये काम आज ख़त्म कर लेते हैं। तो एक तो यहाँ पे लैग बहुत ज़्यादा हो रहा है, शायद रिसोर्सेज की वजह से हो रहा है। और इधर गया है वो। वैसे मैं थोड़े से और टॉक्सिक एरो ले लूँ क्योंकि उसको नॉक भी तो करना होता है। तो इस पर मैं कोई ट्राई वगैरह नहीं बनाऊंगा। इस तरह मैंने फीमेल को टेम किया, उसी तरह हम इस मेल को भी टेम कर लेंगे। ओके, स्मूथिंग बॉम्ब और केबल मेरे पास पुराने पड़े हैं, एक्स्ट्रा ले जाता हूँ जस्ट इन केस की बात है। एक पूरा पैक मिल गया तो उसको भी टेम कर लेंगे। और मेरे पास यहीं पे सारी कुछ पड़ा है, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ। हाँ, ये रहे 5 पड़े हैं, तो 3 पैर टेम हो गए। तो अगर 2 लो लेवल की फीमेल भी मिल गई तो उनको भी टेम कर लेंगे। तो आप लोगों से मैं मिलता हूँ वहाँ पे पहुँच के। ओके, तो जाएँ लोग। आज मुझे यहाँ पे एक अल्फा रेक्स मिल गया। तो मेरे बड़े अरसे से परसूट चल रही थी कि 2 अल्फा प्रेडेटर्स के मुझे पिक निकालनी है, मतलब कि फ़ोटो खींचनी। अल्फा रैप्टर का तो हो गया था, अल्फा रेक्स आज मिल रहा है। आई थिंक मेरी 3 से 4 वीडियो इसी में गुजर गई हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया इस परसूट को करते हुए। और एक तो ये हमारा कैमरा भी ग्लिची होता है ना बहुत ज़्यादा। तो यस, मैं इसकी किसी ना किसी तरह पिक निकालता हूँ और फिर आप लोगों से मिलते हैं। इसके साथ हम 1v1 भी करेंगे, मतलब कि हमारा फाल्कू कर लेगा इसके साथ 1v1। इसने पहले भी अल्फा रेक्स को मारा हुआ है। ओके, तो ऑन फुट जाके फिर ज़रा इसकी फ़ोटो खींची। वैसे आपको, अगर आप लोगों ने इस तरह की परसूट्स नहीं की तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप जाके एक बार फ़ोटो खींचें तो हो जाएगा। जब तक ये एरो ग्रीन नहीं होते तब तक ये नहीं खींचेगी फ़ोटो। तो यस, वैसे ही मैंने जितनी भी फ़ोटोग्राफ वाली परसूट हैं सब में ये चीज़ बताई है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और रेडवुड में तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये देखो, तो मैं इसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ, फिर 1v1 करते हैं इसके साथ। ओके, तो फाइनली यहाँ पे इसकी पिक आ रही, चाहे ये पूरा बीच में ना आ रहा हो मगर यहीं पे इसकी पिक आ रही। तो यस, हम इसकी पिक ले लेते हैं। और यस, तो अब फाल्को की जो रैपिड रीजनरेशन वाली एबिलिटी है, ओके, 1500 एक्सपी मिली है इससे और थोड़े से एंशिएंट एम्बर, गुड हो गया। अब इसके साथ 1v1 करते हैं। फाल्को की रीजनरेशन एबिलिटी जो है, इसकी मदद से फाइट्स में बहुत हेल्प हो जाती है क्योंकि ये बहुत जल्दी हेल्थ अपनी रिकवर कर लेते हैं। तो इसकी वजह से ये फाइट्स ईजी हो जाती है। लैग बहुत ज़्यादा होता है इसलिए क्रैश भी हो सकता है। और मैं इसको एक बार बहुत लो करके आप लोगों से मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो अभी ये लो हो चुका है और बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। इससे पहले कि इसको एंकी मार दे, मुझे नीचे उतर के इसको पाइक से मार है ताकि सारी की सारी एक्सपी मुझे मिले। यस, तुम्हारे भाई ने इसको पाइक से मारा है, एक अल्फा रेक्स। बात करते हो। और इसके पास हाँ ये चाहिए, बाकी वैसे इसमें कोई इतना काम का नहीं है। तो यस, मैं जाता हूँ और अब आलोसोरस को ढूंढते हैं। वैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा प्राइम मीट भी हो गया। अब ये वैसे तो स्पॉइल ही हो जाएगा, इसका कोई यूज़ तो हम कर नहीं सकते। तो यस, मैं जाके एक आलोसोरस ढूंढता हूँ। और आलोसोरस अक्सर आपको माउंटेन एरिया के पास मिल जाते हैं। और एक तो ये तमाशा सही है। आर्मर में इतना अच्छा है कि ये मुझे कर तो कुछ नहीं सकती मगर फिर भी तंग तो कर सकती हैं, अनोइंग। तो ये पास हो गया।
और फाल्को की जो हेल्थ काम थी वो इसी इन्हीं को खा के हम बढ़ाएंगे। नाइस हो गया। तो अब आलोसाurus को ढूंढ के आप लोगों से मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो अभी मैं वहाँ पे नीचे अल्फा रेक्स से लड़ के आया हूँ और यहाँ पे अल्फा रैप्टर खड़ा है। तो रेडवुड में मेरे ख्याल को अच्छी जगह है अल्फाज को ढूंढने के लिए। शायद से, मुझे नहीं पता। मुझे तो एक जगह पे 5 अल्फा रैप्टर भी मिले थे मगर उस पर फिर कभी नहीं मिले। तो ये मेरे ख्याल में रैंडम ही होते हैं। तो अल्फा रैप्टर से लड़ने की सबसे अच्छी तरीका ये, अगर आपके पास अर्जेंटिव है तो उसको एक सीधी जगह पे ले आए और फिर हिट करते रहें। अल्फा रैप्टर कभी आपके पास भी नहीं आ पाएगा। और कभी कभी अगर आके हिट कर भी देता है दूसरे जो डायनोज आके आपको मारेंगे, इस तरह ये रैप्टर आए, इनसे आपको रीजनरेशन मिल जाएगी और आप हील कर जाओगे। तो ये बेस्ट वे है, इससे आप इजीली एक अल्फा रैप्टर को मार सकते हैं। रेक्स को नॉक बैक नहीं लगता तो वो मतलब कि हार्ड हो जाता है। तो ये बातें करते करते ही अपनी हेल्थ ऑलमोस्ट की ख़त्म हो गई है। ओके, तो अब मैं इसको पाइक से ही मार देता हूँ ताकि एक्सपी मुझे मिले। यस, नाइस हो गया। किसी काम की वो नहीं है इसकी। ओके, तो यही लोग मुझे यहाँ पे और भी ज़्यादा ओ मुझे यहाँ पे और भी ज़्यादा आलू सॉस मिले। और आप जिसके आसपास ये ग्लो होते हैं उसको चेक करें, वो हाईएस्ट लेवल का होता है। और दूसरा दूसरा लेवल 20 का, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मारते हैं तो उसका ग्लो ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक ये 2 का ही पैक है। यस, और ग्लो ख़त्म हो जाए तो फिर वो उसके ब्लीड डैमेज ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद आलू सॉस बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो यस, मैं अब उसको ईजिली जाके नॉक कर सकता हूँ। ये रहा, देखें इसके आसपास का ग्लो ख़त्म हो गया। तो यस, मैं इसको नॉक करता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ फिर 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो ये फाइनली नॉक हो गए। तो मैंने जो इसको इस तरह नॉक किया है, तो मेरी बात माने और एक अर्जेंटिविस वाला ट्रैप बना लें, वरना ये डायनोज जो हैं सेबर टूथ और रैप्टर्स और ये सारी चीज़ें ये आपको नहीं जीने देंगी। वैसे अगर आप पीसफुल एरिया में हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, मगर अगर ऐसी जगह पे हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसको स्मूथिंग बाम और कीबल दे देता हूँ, साथ में थोड़ा सा रॉ मीट भी दूंगा ताकि सारा केबल ना खाए एक्स्ट्रा वाला। तो यस, मैं अब इस जगह को प्रोटेक्ट करता हूँ और इसको टेम करके आप लोगों से मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो जाएं लोग। हाँ, तो ये टेम हो गए। तो यस, अब मैं वापस जाता हूँ, आप लोगों से वहीं पे जाके इसको दिखाता हूँ कि मुझे मेरे पास इसका सेटल यहाँ पे नहीं, वहीं पे जाके इसको कॉल कर लूँगा। ओके, तो मैं जाता हूँ अपने अलासोरस के पास, फीमेल के पास। और एक तो ये जगह से मूव कर जाते हैं। दो अच्छी बात यही होगी, आप बैंडाना पहना के रखें अपने आलोसाurus को। और क्योंकि वो हाई लेवल की है, इसको 300 लेवल में टेम किया था और उसके बाद उसको लेवल अप भी किए, तो ये अल्फ़ा रहेगी अभी के लिए। और मुझे बेबी को भी हो सकता है बहुत ज़्यादा टेम करना पड़े। तो यस, अगर आप अल्फ़ा से रोर करवाओगे तो दूसरा भी रोर करेगा। और ये इसका मेन अटैक ब्लीड डैमेज वाला, इससे ये ब्लीड डैमेज देता है और परसेंटेज में हेल्थ कम होती है। और दूसरा एक नॉर्मल अटैक है। तो ये इसको जाकर जिससे टेस्ट कर लेते हैं और फिर हम इनकी ब्रीडिंग कराएंगे। ओके, तो यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे स्क्रॉल अप करने पे लेफ़्ट साइड से ये वाला अटैक करता है। एक मिनट रुकना दो, मैं दूसरे को पैसे कर दूँ। यस, ताकि ये वो कर सके। एक तो यहाँ से ये छोटा है ना, तो इसकी हेल्थ भी ड्रेन होते हुए नहीं दिखेगी। तो यहाँ ये अटैक हो गया। तो देख सकते हैं कि आप इसके आसपास ब्लड नज़र आ रहा है, कोई ब्लीड कर रहा है। और देख सकते हैं कि ये स्लो भी हो जाता है। और इस पे एक तो नज़र रखना मुश्किल है ना, इफेक्ट ख़त्म हो गया। तो बेसिकली ये ब्लीड के वक्त इसका स्लो भी हो जाता है और साथ में ये भी हो जाता है, क्या नाम है, इसकी हेल्थ भी ड्रेन होना शुरू हो जाती है। तो मैं किसी बड़े डायनो को ढूंढता हूँ, उस पर इसको टेस्ट करेंगे।
ओके, तो यहाँ पे मुझे मिल गया एक ब्रॉन्टो, तो इसकी हेल्थ हमें काफ़ी इजीली मिलेगी। तो इस पे हम लोग पहले इसको मैं आई थिंक असिस्ट पे रख लेता हूँ, इजी हो जाएगा क्योंकि ये इस तरह नहीं मरेगा। तो देख लें इसकी हेल्थ किस तरह जा रही है कंटिन्यूसली। तो आई थिंक दोबारा बाइट करने पे ये रुक जाता है, और शायद कोई कूल डाउन भी है इसके इस अटैक में, ब्लीड में। ओके, तो शायद इसमें कोई कूल डाउन भी है। चलो खैर, हम इसको तो मार देते हैं, कोई इजीली हो जाएगा, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कि ब्लीड किस तरह इसका वो करती है, हेल्थ ट्रेन करती है, और शायद ये दोबारा फाइट करने पे रुक जाता है, और इनकी हेल्थ ज़्यादा डाउन नहीं हुई। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि मेल जिसको हमने अभी टेम किया है उसका लेवल कम था, तो उसको हमने खुद उसको नहीं चलाया, वो इस तरह साथ में घूम रहे। ओके, वैसे पैसे कर देता हूँ और इस पे ट्राई करते हैं। ये देखें किस तरह हेल्थ ट्रेन हो रही है, और जो परसेंटेज में होती है आई थिंक। तो यस, बेसिकली आपको ये शो कर रहा था। और इस टाइनो को भी हमने टेम करना है। कोई नहीं कोई नहीं, इसको भी कर लेंगे। तो हाँ, अब इसको वापस जाते हैं और फिर इसको ब्रीड कराते हैं। इसकी हेल्थ ट्रेन हो रही है, फिर शायद ब्रांटो में कोई और प्रॉब्लम होगी। चलो खैर, मैं इसको ब्रीडिंग पैन में ले जाता हूँ और वहीं पे जाके सेट करके आप लोगों से मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो मैंने ब्रीडिंग पैन को फिर से मॉडिफाई कर लिया है इन लोगों के लिए, और जो कि मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखा सकता। वैसे ये दोनों इनेबल बन रहे हैं। हाँ, फिर ये ब्रीड क्यों नहीं कर रहे? तो 1 सेकंड रुकना, कोई वेट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये ब्रीड करते नहीं? नहीं, ये करते हैं, मैंने पहले भी कराई थी। फॉलो का, फॉलो स्टॉप, अच्छा शायद फॉलो का मसला है। हाँ, अब कर रहे हैं। तो ये ब्रीडिंग कर रहे हैं। जब तक ये ब्रीडिंग कर रहे हैं तब तक मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको किस तरह बनाना है। इनके लिए जो ब्रीडिंग एरिया होता है, तो आपको बेसिकली 2x2 की फाउंडेशन चाहिए। और अच्छी बात ये होगी कि आप 4 डायनासोर गेट चूज़ कर लें, वो सबसे इजी है। वरना तो ये 2x2 की फाउंडेशन और 3 हाई होना चाहिए, जो कि डायनासोर गेट हमें मिल जाती हैं इजीली सी। कह लो कि इतना ही एरिया देते हैं। 4 डायनासोर गेट बेटर हैं बाकी सब चीज़ों से, इजी टू प्लेस, और वो सब कुछ भी है ना उसमें। तो ये अभी ब्रीडिंग करने में टाइम लगाएंगे, और फिर एग हैच होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम आएगा। तो मैं आपको सीधा एग हैचिंग के टाइम पे ही मिलता हूँ। ये अब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इन दोनों चीज़ों में। ओके, तो ये ऑलमोस्ट हैच हो गए। तो बेसिकली इसको हीट ही चाहिए होती है। आप कैंप फायर या फिर टॉर्चेज या इस तरह की चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। और 3 2 1, और ये हो गया हैच। तो ये हमारे आगे बेबी फीमेल आलोसोरस आ गई ना, फीमेल है। यस, ये हमारी बेबी फीमेल आलोसोरस आ गई, और इसका लेवल काफ़ी हाई है वैसे। 450 पे तो आई थिंक मैक्स टेम है, ये 458 है। इसको थोड़ा मीट दे दूँ। ओके, हो गया। इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। हाँ, वैसे ही कटर मांग रही है, तो आधे घंटे में इसको कटल भी दे देंगे। तो हो सकता है कि इसको हम पैक लीटर बना लें इजीली, प्रॉब्लम ना हो उसमें। फीमेल है तो एग भी देगी, मतलब कि इसको भी हमें कुछ ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। तो मैं जाकर देख लूँ कि इन दोनों के लेवल कितने हैं। ओके, हो गया। तो 430, वो तो अभी से अल्फ़ा है। ये तो पापा की परी हमें मिल गई है यार। अभी से घर पे सभी के सर पे सवार होगी कि अल्फ़ा बन गई है, पैक लीडर है। नाइस हो गया। तो मैं इसको इम्प्रिंट का टाइम आता है तब आप लोगों से मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर। अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आएगा।
ओके, ये हमारी होगी न्यू पैक लीडर। 100% हम प्रिंट करेंगे इसे, क्योंकि फिर नहीं पता कि फिर कभी इस तरह हाई लेवल का आलोसोरस भी मिले हमें। तो इसको हम इम्प्रिंट भी करेंगे 100%। और हाँ, इसमें म्यूटेशन भी नहीं है, तो इसने बेस्ट स्टैट्स लिए हैं दोनों अपने पेरेंट्स से। नाइस हो गया, गुड हो गया। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ आधे घंटे के अंदर। मेरे आधे घंटे, आपके लिए 2 सेकंड। ओके, तो जहाँ लोग अभी देख लेते हैं कि ये कडल के बाद और क्या मांगेगी। कुछ इजी हो तो इजी कैंडी करा देंगे, क्योंकि कुछ हार्ड हो तो मिलना मुश्किल है। वैसे इजी कैंडी इसको खिला देते हैं, क्योंकि फिर कुछ मुश्किल आ गई और वो ना मिल रहा हुआ तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और इसकी इम्प्रिंटिंग भी ख़राब हो सकती है। तो ये सब कुछ क्या खुल रहा है? इजी कैंडी चाहिए कंज्यूमेबल में जाके। हाँ, तो अभी मेरे पास 5 एंशिएंट एम्बर भी हैं। और मैं अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड में ग्राइंडिंग करूँगा थोड़ी सी इसके लिए, वो वाली डेली परसूट वाली। और फिर थोड़ी सी और एंशिएंट एम्बर ले लेंगे। तो ये मैं इसको थोड़ी सी वॉक करा देता हूँ, इतने में ये इम्प्रिंट हो जाएगी फिर से। हो गई, नाइस हो गया। फिर से कटर मांग रही है, तो यस अभी मैं थोड़ी देर फिर वही ग्राइंडिंग कर लेता हूँ डेली परसूट वाली, और थोड़ी सी एंशिएंट एम्बर जमा कर लेता हूँ। तो आप लोगों से मिलते हैं फिर से हाफ एन आवर के बाद, जब मेरे पास बहुत सारे एंशिएंट एम्बर जमा हो जाएंगे और ये इसको नेक्स्ट इम्प्रिंट आ जाएगा। ओके, तो मैंने ऐसे ही एक चीज़ बनाई थी ऑफलाइन में, मुझे बड़े काम आ रही है। कि यहाँ से हम टाइम देख लेते हैं, अभी तो 22 हो रहे हैं, मतलब कि 7 घंटे के सोने का टाइम होगा। तो अगर आप इसको बेड के करीब लगा देते हैं और फिर बेड पे सोने जाते हैं, यस, इसको कुछ नहीं करना होता। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के टाइम के लिए सो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सुबह 7 बजे उठना है और आप 5 बजे सो गए, 2 घंटे की नींद नहीं होती, 7 की होती है। तो ये इससे आप 2 घंटे का सेट करके 2 घंटे के लिए सो सकते हैं, और फिर ये आपको उठा देगी। मगर अभी मुझे तो 7 घंटे की ही चाहिए थी, क्योंकि 22 से 5 तक इतना ही टाइम होता है। तो जैसा भी मेरे तो इसको यूज़ नहीं आया, मगर ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है इस तरह की चीज़ों में। और क्योंकि मुझे बेसिकली इसी तरह ही सोना होता है कि जब लाइट आए तो उठ जाऊं, ताकि रिकॉर्डिंग में अच्छी लाइटिंग आए। तो यस, अभी मैं ग्राइंडिंग करके आप लोगों से मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो यहाँ लोग मैंने 175 एंशिएंट एम्बर इकट्ठे कर लिए हैं। तो मैं जाता हूँ और यहाँ से ईरी कैंडी फिर से ले लेता हूँ। तो अब ये सिंगल वाली नहीं, मैं एक स्टैक वाली लूँगा, क्योंकि इससे आपके 10 एंशिएंट एम्बर तो बच जाते हैं। मगर आप बहुत सारी इकट्ठी ले लेते हैं तो वो भी एक चीज़ है कि अगर आपके यूज़ में ना आए। वैसे जिस तरह का कंटेंट मैं बना रहा हूँ कि हर एक चीज़ को ब्रीड करें, तो मेरे तो काम आ ही जाएगी। तो इसको खिला देते हैं और इम्प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि आप एंशिएंट एम्बर की कमी तो है नहीं। टैप यस, अगला फिर से कटर मांग रही है, ये भी दे देते हैं। इसी की इन्वेंट्री खोलो ना। तो ईरी कैंडी बनाने का भी तो हमें ब्लूप्रिंट मिल सकता है ना। उसके लिए हमें चाहिए होगा यूनिकॉर्न, और उसके प्रूफ से जाके हमें लीज चिक्वियस की फ़िशिंग करनी होगी, तभी मिलेगा। वो तो बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्ड हो जाता है। तो मैं इसको यहीं पे रखूँगा। नाइस हो गया। तो यस, मैं अब उसको बड़ा करके आप लोगों से मिलता हूँ सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो यहीं लोग मेरे पास कुछ डाइनो ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा पड़े हैं। इस तरह हमारे पास ये ट्यूब डोकर्स हैं, ये एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो इनको मैं निकाल लेता हूँ और इनको हम लोग क्रैब कर लेते हैं, जिसको क्रोनिकल वैसे ये बोलते हैं, मगर बाकी सब जगह पे इसको क्रैब बोलते हैं, तो मैं भी इसको क्रैब ही बोल देता हूँ, मतलब कि आरपीसी में। तो ये मैंने लास्ट टाइम किया था, ब्रीड किया था इन्हीं से। यस, ये 3 हमारे डियोडोक्टोस हो गए हैं। और ब्रोंटो को भी, क्योंकि हमारा आई थिंक दूसरा ब्रोंटो बड़ा हो गया, तो ब्रोंटो को भी ले लेते हैं साथ में। और फिर मैं देखूंगा कोई और भी यूजलेस डाइनो हो तो उसको भी कर लें, क्योंकि वे ऐसे ही हमारी टेमिंग लिमिट को बढ़ा रहे हैं।
तो इसको भी देख लेते हैं, इसको भी टाइम है। चलो कोई नहीं, इसको हम बाद में कर लेंगे, मैं बाकी सभी को तो अभी कर लूँ। तो आई थिंक ये आलोसोरस ब्रांटो से ज़्यादा जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो यस, वैसे इसको हम सबसे पहले कोरोना को लगा लेते हैं। यस, यहाँ से इसको कर लिए, उसको भी कर लेंगे। और वैसे अगर आपका डायनो जितना हाई टीयर का है या फिर कह लो कि जितना ज़्यादा बड़ा है उतना ज़्यादा टाइम लेता है वो बड़ा होने में। और जहाँ से मैं इसका वो सैडल निकालूँ, इसको भी अपने पास सेव करके रखेंगे। और इसको भी हम लोग कर लेते हैं क्रोनोकल, और तीसरे को भी हम लोग कर लेते हैं, और फिर दोनों ब्रांटो को भी कर लेंगे। ओके, तो अब बारी आ जाती है ब्रांटोस की। तो इनके इम्प्लांट मैंने निकाले हैं, तो इनको सीधे क्रोनोकल कर लेते हैं। तो इसको भी कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं। यस, नाइस हो गया। ओके, तो अब मुझे इसका बैग ढूंढना होगा क्योंकि उसमें प्लेटफॉर्म सैडल है। और मैं वैसे मेरे पास जो ओरिजिनल सैडल है वो ज़्यादा हाई आर्मर वाला है, मगर ये प्लेटफॉर्म सैडल है, ये इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। तो नीचे तो एक ही पड़ा है, और ये आई थिंक मेल ब्रांटो का है, नहीं बल्कि फीमेल ब्रांटो का है, इसमें सैडल नहीं है। तो किधर गया दूसरे ब्रांटो वाला? प्लेटफॉर्म सैडल ऊपर ऊपर कहीं पे दिख नहीं रहा। ओह, ये रहा। तो यस, इसे हम प्लेटफॉर्म सैडल भी निकाल रहे थे। नाइस हो गया, बाकी तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यस, क्योंकि ये ब्रांटो भी बड़े होने में बहुत टाइम लगेगा और उसके बाद हील भी होगा काफ़ी टाइम तक, तो इसको तो भी बहुत टाइम है। तो मैं कोई और डायनो ढूंढ लेता हूँ, कोई होगा एक आधा वेस्टफुल डायनो मेरे पास। तो मैं उसको ढूंढ के आप लोगों से मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो जाएं लोग, यहाँ पे मेरे पास एक ये है यूजलेस डायनो अभी के लिए। ये मेरा फर्स्ट इलीगल को मैं ग्रैब कर सकता हूँ। अब इसको जो भी बोलते हैं मेरे एक तो जहन में नहीं आता। तो इसके मैंने बेसिकली एक्स के लिए रखा हुआ था और इसके पास 24x हो गए। मुझे तो नहीं लगता कि 12 से ज़्यादा केवल एक एक्स खाएगा, तो मैं इसको कर लेता हूँ, ग्रैब कर लेता हूँ क्रोनोकल। यस, ये भी आ गया। इसका सेटर मैंने बहुत ही महंगा बनाया था। ओके, तो ये चला गया। इसका सेटर ले लूँ, ये देखें ऑलमोस्ट 300 आर्मर वाला था सेटर। तो ये सब वेट करते हैं कि वो कब तक बड़े होते हैं दोनों डायनो। हमारा क्या बोलते हैं इसको, आलोसोरस और ब्रांटो कब तक बड़े हो जाते हैं। मैं बड़ा करके हम लोगों को मिलता हूँ आप लोगों को 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो यहीं लोग ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे आलोसोरस, तो मैं यहीं पे एफ के करके चला गया और रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। तो यस, ये बड़ा हो गया। और ब्रांटो को क्या बने? ब्रांटो अभी भी बाकी है। ब्रांटो वीडियो की स्टार्टिंग में किया था, उसके बाद इसके पापा को टेम भी किया है, ब्रीड भी किया, इसको हैच भी किया, और फिर ये बड़ा भी हो गया और ब्रांटो अभी तक बड़ा नहीं हुआ। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा टाइम लगता है ब्रांटो को बड़ा होने में। तो हाँ, अभी पैक लीडर ये है। ऐसे दिखाता नहीं है कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है, शायद इनका डैमेज वगैरह थोड़ा बढ़ता। और आलोसोरस फिर से यहाँ से निकल गए। चलो घर सुबह होती है फिर उनको ढूंढते हैं। ये क्या हो रहा है? 1 मिनट ज़रा रुकना। टच नहीं ले रहे फ़ोन। हाँ, अब लेने लगे। चलो खैर, डोर क्लोज हो जा। फ़ोन भी अब हैंग करने लगे। तो 4 बज रहे हैं, मतलब 2 घंटे की नींद। यस, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस अलार्म क्लॉक के क्या फ़ायदे होते हैं। 1 घंटा और 2 घंटे, यस, स्लीप। तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है, अब मैं सुबह सुबह उठ जाऊँगा। ये देखिए, अभी सुबह हो रही है, इसका ये फ़ायदा हो जाता है। तो अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है यहाँ पे इस तरह घूमने का, और इसके लिए मुझे सेटल भी चाहिए होगा। पहले मैं उनको ढूंढ लूँ वो हैं कहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हैं, इधर चले जाते हैं।
चलो कोई नहीं। अच्छा मैं सेटल भी लगाता हूँ और फिर इनको कहीं लेके जाते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं। हमारी न्यू फीमेल हिप पैक लीडर एपेक्स प्रेडिटर डायनो। यस, मैं आपको मज़े मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर। ओके तो यहाँ लोग, यहाँ पे इसके पास भी वही है, सेम सारी एबिलिटीज़ हैं, कोई मतलब किस तरह नहीं है। ये देखें, ये भी वही वाइट कार है और इसकी भी हेल्थ वैसे ही डाउन हो रही है। और हाँ, मैंने नोट किया कि हमारे साथ वो अल्फा रैप्टर, इसके साथ पंगे लेके देखते हैं। वैसे मेरे साथ 2 और आलू भी हैं जो कि काफ़ी अच्छा डैमेज कर रहे हैं। और क्योंकि फीमेल भी ब्लीड डैमेज कर रही है जो सेकंड हाईएस्ट लेवल पे, शायद दूर चला जाता हूँ तो उसको भी ये बफ मिल जाता है। ये देखें, तो इसको भी ब्लीड डैमेज लग रहा है। ये तो हमारे पास अल्फा अल्फा डायनो है ना। देखें वो किस तरह इसकी हेल्थ जा रही है। ये तो यस, ये मतलब कि ब्लीड डैमेज बड़े काम की चीज़ है। हो सकता है आप इससे टाइटन्स को भी मार दो। नाइस होगी। तो बेसिकली मतलब कि अब डैमेज तो आप लोग देख ही सकते हो कि मतलब कि इतना ज़्यादा इसका नहीं है। आई थिंक 300-400 का कर रही है डैमेज, मेड बूस्ट पैक बूस्ट के साथ। और बेसिकली तो ये ब्लीड डैमेज होता है। तो हाँ, आज के लिए इतना ही था। आपसे मिलते हैं इस तरह की एक और नई वीडियो के अंदर। और आप वीडियो को जाते जाते लाइक भी कर दो। और 9 लेवल भी आ गए, गुड हो गया। तो इस आलोसोरस के लिए आप कमेंट सेक्शन में नाम भी ज़रूर से डाल देना, बल्कि तीनों के डाल देना। एक फैमिली है, 2 फीमेल्स हैं और 1 मेल है। कमेंट सेक्शन में नाम इनके लिए ज़रूर से डाल देना। तो यस, आज के लिए इतने था। आपसे मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।